स्पेशल डे है, रेयान का बर्थडे है। रेयान का बर्थडे है तो हम लोग आज स्पेशल तरीके से परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे और रेयान के साथ साथ सबको परमेश्वर आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक एक बच्चों को एक विशेष योजना से भेजा है। और आप भी पहले बच्चे थे और आप बड़े हो गए कि आप परमेश्वर की उस योजना को पूरा कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप स्पेशल हैं, इसलिए हाथ उठा के प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर को अपना हाथ दिखाया कि आप एग्री है परमेश्वर की बातों पर, that you are special in the sight of our holy God. Praise the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत ही स्पेशल हैं और परमेश्वर आपके लिए बहुत ही स्पेशल योजनाओं को बनाया है। परमेश्वर आपके लिए बड़ी और स्पेशल योजनाएं बनाए हैं और उसको हमें जानना है, सुनना। Praise the Lord. किसी भी चीज़ों को जब तक हमें बताया ना जाए या फिर हम ना सुने तो हम लोग को पता नहीं चलता। इसके लिए जरूरी है कि हम उसको क्या करें, क्या करें। एक व्यक्ति है जैसे हम देखते हैं इर्मिया के विषय, इर्मिया चैप्टर 1 में हम लोग देखते हैं। इर्मिया चैप्टर 1 में इर्मिया के विषय एक नबी था, परमेश्वर का बहुत बड़ा। इजराइल के समय परमेश्वर जो है कि इजराइलियों से डायरेक्ट नहीं बोल पाता था। परमेश्वर तो यूं तो सबसे बोलना चाहता है, लेकिन परमेश्वर स्पेशल अनॉइंटिंग देता है और जो लोग उस अनॉइंटिंग के आधार पर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अलग बैठते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर बातें करता है और अपने स्पेशल वाणी को लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि परमेश्वर की वाणी में क्या है, जीवन है। क्या है बोलिए, जीवन। कैसा जीवन, आनंद है। और परमेश्वर के वचन में क्या है, उसको लोग सुनकर जिंदा होते हैं। बोलते भी क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। यदि कोई निराशा में है तो निराश व्यक्ति क्या होता है, नई आशा को प्राप्त करता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपनी विशेष योजना के लिए बनाया, जैसे आदम को बनाया और विशेष योजना थी, वैसे ही हम भी परमेश्वर के आदम में परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मनुष्य जाति है। और इस विशेष योजना पर दुनिया को प्रभु ने बोला और उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बाहरी तरीके से वो अपने आप को बहुत ही साधारण, बहुत ही अयोग्य महसूस कर रहा था और वैसे ही वो दिखाई दे रहा था। और यही सेम चीज प्रभु यीशु मसीह के विषय में थी, हर एक के विषय है। लेकिन परमेश्वर को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे अंदर क्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि हम परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को यूं ही हम नहीं समझ पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं तो हमारी प्रार्थना साढ़े 8 बजे होती है, लेकिन आज स्पेशल हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहले शुरू कर रहे हैं 7:30 बजे। एवरीडे हमारा होता है 8:30 से 9:30 बजे प्रेयर फेसबुक पे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आपके साथ प्रेयर करने का मौका मिला। निश्चित परमेश्वर बड़ी आशीष। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की आराधना करते हैं। प्रभु से आप सभी बोले, प्रभु आज मुझसे बात ही कीजिए, क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरा चाइल्ड हूँ, स्पेशल हूँ मैं। आज तक आपने ये बात अपने लिए नहीं बोला होगा कि आई एम स्पेशल बाय द माइटी हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। आज आप बोले अपने मुंह से कि आई एम स्पेशल फ्रॉम गॉड, स्पेशली मेड, स्पेशली क्रिएटेड बाय गॉड। आप बोले कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। आज आप बाहरी तरीके से अपने आप को साधारण आप देख पा रहे होंगे, हमेशा आप ही महसूस करते होंगे या फिर अपने आप को कमजोर महसूस करते होंगे। लेकिन आज आप परमेश्वर की बातों को, जो मैं परमेश्वर के सेवक होकर परमेश्वर की ओर से आपके लिए मैसेज लाई हूँ आयान के बर्थडे के बाद, क्योंकि आयान पूरे जगत के लिए आशीष का कारण होने के लिए भेजा गया है। परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और जिस तरीके से वो भेजा गया है और उसके इस बर्थडे को सेलिब्रेट करते कि परमेश्वर से संसार में जन्म दिया। जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं, परमेश्वर ने जन्म दिया है फॉर द वेरी स्पेशल पर्पस और बहुत बड़ी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। वैसे ही आप भी
एक दिन इस दुनिया में अवतरित हुए और आज आप बोलना शुरू कीजिए कि मैं स्पेशल हूँ और उस स्पेशल आशीष को मैं अपने जीवन में लेकर जाऊंगा। आज आयाम के बर्थडे के द्वारा मैं ब्लेसिंग को लेकर जाऊंगा और परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। स्पेशल जीवन को आपकी शामत यहाँ पर बहने पाए, आपकी आशीष यहाँ पर बहने पाए। एक एक को छू लेंगे, आप एक एक को आशीषित करेंगे, आशीष दिए वो आशीष बाहर निकलेगा और एक एक तेरी आवाज को सुनेंगे और तेरी आवाज में जो प्रभाव है, जो जीवन देता है, जो साधारण को असाधारण बनाता है, मुर्दों को जिलाता है, पापियों को धर्मी बनाता है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है, निर्बल को बलवान बना देता है, निर्धन को धनवान बना देता है। हर चीज जो मनुष्य को चाहिए परमेश्वर के रिफ्लेक्शन के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, वो सब कुछ आ जाता है। इस वक्त आएगा, वरन आ रहा है। परमेश्वर की आशीष आपको छू रही है इस समय और पापों को यीशु के नाम से धोया गया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लहू बहा दिया है। एक ही बार बलिदान करके जब आप उसकी ओर ताक रहे हो, परमेश्वर का सामत आपके लिए आ रहा है। जितने को शरीर में निर्बलता है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कमजोरी है, सीने में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है और पेट चल रहा है, पतला पैखाना है, पेचिश हो रहा है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, हर प्रकार के इन्फेक्शन को आप इस समय सामर्थ रिसीव कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है। यीशु के नाम से बुखार लाने वाली आत्मा निकल जाए। यीशु के नाम से शरीर में दर्द लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पैर में दर्द है, यीशु के नाम से दूर हो जा। तलवे के दर्द निकल जा, शरीर का हर कमजोरी निकल जा, हर एक कफ निकल जा, हर एक गले की कमजोरी, गले में जो भी खरखराहट है, कफ है, दर्द है, सर्दी है, बीमारी है, शुगर है, प्रेशर है, कमजोरी है और जिस भी तरह का निराशा है, हर तरह की परेशानियां हैं, यीशु के नाम से इनको छोड़कर अगर में चली जाए। परमेश्वर का कुछ सामर्थ बहने पाए, परमेश्वर का कुछ आशीष बहने पाए, वरन पाए। थैंक यू लॉर्ड। मैं सामर्थ को मैं रिसीव करता हूँ। बोलिए सामर्थ, सामर्थ एक को छू ले, सामर्थ एक के अंदर प्रवेश कर, जिससे कि इस समय एंजॉय करेंगे, तेरे प्रेजेंस में तुझको महसूस करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। धन्यवाद प्रभु के छू ले, आना से बस शाम से बस सब प्रबंध में एक रहेगा। यीशु के नाम आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए तारीफ बजा दें। इससे पहले कि आगे हम परमेश्वर के वचन में से आशीष प्राप्त करें, सॉन्ग नंबर 18 गा के आराधना करें। उपकारों को याद करें कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत उपकार किए हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं, ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा क्या है, उपकार। परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के क्या है, बोलिए मुझसे उपकार। जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगे ना, वो आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। मुंह से बोलना जरूरी है, जैसे खाने के लिए, पेट भरने के लिए मुंह खोलना। दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो बिना मुंह खोले पेट भर जाए। मरीज लोग हैं जो नाक से जबरदस्ती जाता है। कितने लोग कभी नाक से खाना नहीं, ये कब ये नाक से खाना हॉस्पिटल में अच्छा लगता है, नहीं तो नाक में पाइप लगाती है तो अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन हम लोग मुंह को खोलते हैं, मुंह से प्रभु का जीवन भी जाता है और संसार में। इस गीत को गाते आराधना करें उपकारों के लिए प्रभु के।
शरीर परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारा शरीर का एक एक अंग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई है, और ऐसे तैसे हल्के फुल्के महिमा के लिए नहीं, अपने सारे मन प्राण और बुद्धि शक्ति लगा। अब तो ये हमें सीखना है, जैसे बच्चे को जो सीख जाएगा उनके हाथों में आशीष भरी होगी। निराशा को हर दिन अपनी जिंदगी से फूंक के निकाल सकता है, जैसे घर से आप मैला झाड़ू करके क्या करते हो, निकालते हो। मैं कह रही थी कि इर्मिया के विषय की आज स्पेशल है। आप एक एक बच्चे हम आज यानी केवल नहीं वरन हर एक परमेश्वर के प्रेजेंस में परमेश्वर के, और हमें परमेश्वर को देख के परमेश्वर के साथ, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है अपने माता पिता के साथ बड़ा होता है, तो हमारा माता भी और पिता भी कौन है, परमेश्वर। हमारा माता भी और पिता भी कौन है, परमेश्वर। कौन है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने कहा है मुझे पिता करो। परमेश्वर ने मुझे कहा है मुझे क्या कहना, पिता कहना। माता छोड़ देती, मैं तेरी ऐसी माँ हूँ जो कभी भी नहीं छोड़ती, लिखा है ना। मैं तेरा पिता हूँ, लिखा है मत्ती 28:9। तो उनके साथ रहना है। एक पिता अगर आपसे दूर रहे तो आपको फायदा होगा, आप उसकी सहायता ले पाओगे नहीं, रिश्ता ब्रोकन रहेगा तो नहीं दे पाएंगे। उसी तरह परमेश्वर के साथ हम बुलाए गए आज इस दुनिया में, प्रभु के साथ अपना रिश्ता माता के साथ जैसा होता है, माँ के साथ जैसा होता है, पिता के साथ जैसा होता है, वैसे हमें क्या करना है, बढ़ाना है। वैसे क्या करना है, बढ़ाना। क्या करना है, बढ़ाना। और एवरीडे देते रहना है जैसा बच्चा होता है। इर्मिया ये करते हैं, हम लोग देखते हैं इर्मिया के विषय। परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर जब उसको बोलता है उसके विषय बोलता है 5 पद में, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। क्या पहुंचा, आज आपके पास क्या पहुंच रहा है, इर्मिया के पास यहोवा का क्या आया, आज आपके पास क्या आ रहा है, वचन ही आ रहा है। यही है कि परमेश्वर आपको क्या किया है, परमेश्वर आपको क्या किया है, अभी बढ़े, परमेश्वर आपको क्या किया है, और क्या क्या लिखा है, गर्भ में रचना। तो क्या लिखा है कि परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या लगाया, इसका मतलब जानना है कि गर्भ में रचने से पहले हम सब पर परमेश्वर ने क्या लगाई है, मन लगाया है, हम पर मन लगाया, उसका ध्यान हमेशा हम पर परमेश्वर का रहता है। लेकिन इर्मिया इन सारी बातों को अनुभव नहीं करता था, और फिर लिखा उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक, स्पेशल अपना आत्मा दिया है कि मेरी बातें तू बोले, मेरी महिमा तू करे। ऐसा इसके लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया था, अभिषेक किया था। तो इर्मिया कहता है, क्या कहता है, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, मैं क्या नहीं जानता, बोलना भी, क्या बोलता है वो, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। और वो क्या लिखा है, क्योंकि मैं लड़का हूँ। क्या था, परमेश्वर का वचन उसके पास कब आ रहा है, परमेश्वर का वचन उसके पास कब आ रहा है, जब वो लड़का है, छोटा बच्चा, छोटा लड़का है। और क्या बोलता है, मैं बोलना बोलिए, बोलना नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे चुना है, तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। उसी तरह परमेश्वर जो है एक एक को चुना है, हर एक कोई परमेश्वर के द्वारा से रचे गए हैं, बनाए गए हैं, और परमेश्वर आपका अभिषेक किया है। और उसको एक ही चीज बोला, क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मत डर। 7 पद में अगर आप देखेंगे तो पहले बोलता है मत कह कि मैं क्या हूँ, लड़का हूँ, और मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूं और जो कहने को जो आज्ञा दूं वही तू कहेगा। इर्मिया जबकि लड़का था, नहीं जानता था, है ना, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ था। परमेश्वर उसको बताने वाला था कि क्या बोलना है, और परमेश्वर उसको बोलता है 8 पद में, तू उनके मुख को देखकर मत डरना, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, छुड़ाने के लिए तेरे साथ रहूंगा। और प्रभु ने उसके मुंह को छुआ और कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह में अपने वचन को क्या करूंगा,
तो क्या बोलना था उसे बता। आज ही तो इर्मिया की बातें हम सुनते हैं। आपके विषय भी मैं बता दूं, आप बहुत लोग बोलेंगे तो इर्मिया के लिए बोल रहे हैं ना, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है हजारों पीढ़ियों के लिए, पूरे दुनिया के लिए वचन दे रहा है। लेकिन इसे अपना बनाना पड़ेगा। एक बार आप पढ़ेंगे ना तो उसको बोल रहा है, दोबारा बार बार पढ़ेंगे भाई हमसे बोल रहे हैं। जैसा रिश्ता किसी से हम लोग को बनाना पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर से रिश्ता बनाना। आप पहला पत्रस 4:11 देखेंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि यदि तू बोले मेरे पीछे, यदि तू बोले ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जोर से बोलिए मेरे तरह, यदि तू बोले वैसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि तू सेवा करे, इधर देखिए, यदि तू सेवा करे तो उस समझ से करे जो परमेश्वर देता है। अभी लोग कितना अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, वो तो बर्थडे हुआ है, छोटा बच्चा है। आपको अभी क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या आ रहा है आपके पास? वचन में क्या है? सामर्थ है, जीवन है, आपको आशीष देगा। जिस बंधन में आप बंधे हैं, कुछ भी निराशा परेशानी को क्या कर देगा? वचन तोड़ देगा, रिक्रिएट करेगा। कोई चीज आपको न्यू क्रिएशन चाहिए, ऐसा ना? अभी हम लोग क्या करने बैठे हैं? रेयान का बर्थडे तक बहाना है। देखिए शादी में क्या होता है? शादी में पहले क्या होता है? आराधना होती है। हम क्या सुनते हैं? परमेश्वर का तब शादी होता है। बिना वचन का शादी होगा? बिना परमेश्वर का बिना वचन बताने वाले का होगा? बर्थडे सेलिब्रेट करो, बिना वचन का सेलिब्रेशन होगा? बिना परमेश्वर के आपको आनंद नहीं, इसलिए बोलते हैं आनंद का सुख का मूल नहीं। अभी आपको इससे पहले कि आप मटन खाएं, आपको क्या खाना है? अभी क्या है? ब्लेसिंग है। जीवन की रोटी को खा के अस्मिता सुनील ने ऐसा इंतजाम किया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि तुम चाहे खाओ पिए, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर के नाम से क्या? नाम से मतलब परमेश्वर की महिमा जहाँ, परमेश्वर का नाम लोग जहाँ करें, दिस इज द विल एंड प्लान। और इसी थॉट में हमें बढ़ना है। अगर हम नहीं बढ़े हैं इस थॉट में, तो हम उसी बच्चे के समान हैं जो नहीं जानता है कि अभी मुझे कैसे बैठना है, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन प्रभु हमें क्यों बुलाया? बढ़ने। तो आज जैसा इर्मिया स्पेशल है, वैसा आप भी स्पेशल है। बोलिए मैं स्पेशल हूँ, बहुत स्पेशल हूँ। ऐसे ही आप एवरीडे प्रभु को धन्यवाद देते रहें। और प्रभु ने कहा मत कहना कि मैं लड़का हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो पापी हूँ। प्रभु यीशु जान दे दिया। और 9 नंबर प्रभु की महिमा करें हम। देखिए प्रभु की महिमा हम लोग बिना ताकत और बुद्धि लगाए नहीं कर सकते। तभी आपको क्या लगाना है? आशीष पाने का मौका मिला है। स्वर्ग से आशीष आ रही है। परमेश्वर जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। विश्वास से उपस्थित है यहाँ परमेश्वर, या परमेश्वर की सभा हम बनाए। हमें ताकत लगता है। एक पार्टी करने के लिए कितने दिन का प्लानिंग काम करता है, कहता है कि नहीं? और कितने लोग परिश्रम करते हैं हमारे लिए एवरीडे पार्टी रखा है। अगर हम ऐसी परमेश्वर की महिमा करने के लिए क्या करें? दिमाग भी लगाए, ताकत भी लगाए, पैसा भी लगाना पड़ेगा, पैसा भी लगाए। जो भी लगाते हो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई। जो भी बीज बोगे वो क्या होगा? गेहूं का तो गेहूं बढ़ेगा, गेहूं आएगा। रुपया का बोगे तो रुपया आएगा। जिस चीज का पेड़ लगाओगे वो फल देगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं और परमेश्वर आशीष देगा। मेरा यीशु मसीह खुदा वो सुनता है सबकी दुआ। Find nearby vaccine centers on Google.
यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यार करता तेरे पास वो खड़ा, तेरे पास वो खड़ा, साथ देता है सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, तूने मुझे बहुत ही अद्भुत और महिमामय तरीके से, भयानक तरीके से रचा है। तूने मुझे अपने स्वरूप
और समानता में बनाया है, जो मुझ में आपको देख सके। ये परमप्रधान परमेश्वर अपनी आशीष शामत को मेरे जीवन में तूने उड़ेला है। ये परमप्रधान परमेश्वर, मैं अपने शरीर को, प्राण, हृदय और आत्मा को आपके सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ। मेरे सारे पापों को जो मैंने जन्म से लेकर अब तक जाने अनजाने किया है, सामर्थी नाम से मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के खून से धो दीजिए। उसने क्रूस पर मेरे लिए बहाया है। हालेलुया। मैं अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी ग्रहण करता हूँ। हे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में मेरे हृदय के अंदर आ, मुझमें वास कर, आजीवन के मार्ग में खींच कर लिए चल। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार आपकी महिमा करूं। पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान की बातें सिखाए। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ से भरे कि मैं मेरे कामों को कर सकूं। इसे करने के लिए उसने मुझे चुना है और अभिषेक किया है। मेरा मुंह परमेश्वर के वचन से भरा रहे। परमेश्वर पिता मेरे मुंह को छू ले, जैसा तूने यिर्मयाह के मुंह को छुआ। परमेश्वर मेरे मुंह को छू ले, वैसा तूने यिर्मयाह के मुंह को छुआ था। प्रभु मेरे मुंह को छू ले, अपने आग से भर दे जो तूने यशायाह के मुंह में भरा था। हे परमप्रधान परमेश्वर, मेरे मुंह में तेरी पवित्र आत्मा की आग को मैं लेता हूँ, जिससे मैं तेरा वचन बोल पाऊंगा, तेरी महिमा कर पाऊंगा और तेरी महिमा बन जाऊंगा। शैतान के सारे काम, सारे बंधन, सारी बीमारियां प्रभु यीशु के, आंखें बंद कीजिए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मेरे जीवन से इसी वक्त मैं खत्म करता हूँ। शैतान के अधिकार को मेरे जीवन से यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूँ और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का अधिकार। परमेश्वर पिता मुझ पर अधिकार रख, मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने धन संपत्ति से भर, मुझे बुद्धि से भर, मुझे ज्ञान से भर और मैं समझ बूझ कर पूरी सामर्थ में भर कर मेरी इच्छा अनुसार महिमा जीवन भर करता रहूंगा। आपका धन्यवाद, यीशु के नाम आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अपनी प्रार्थना सुनी है। सभी के लिए ताली बजाने दो। Praise the Lord. 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 परमेश्वर की महिमा करने हम लोग सीखते हैं और परमेश्वर तत्कालिक महिमा में रहता है। नहीं भी महिमा करे तो परमेश्वर के स्वरूप की महिमा रहता, उसकी महिमा घटती है। लेकिन जब महिमा के लिए मुंह खोलेंगे तो मेरे मुंह में प्रभु उत्तम भोजन क्या करेगा? हैं? उत्तम भोजन डालेगा। जो भी अच्छा भोजन है, एवरीडे सेलिब्रेशन आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एवरीडे जीवनान प्रभु ने क्या किया? तैयार की है, लेकिन उसके लिए मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर बहुत स्पेशल वर्क करता है और जब भी स्पेशल काम करना चाहता है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन में लोगों को डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हम देखते हैं लूका की किताब में अबिया के दल में से जकरिया नाम एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी जिसका नाम एलिशबा था। वो बहुत लगन से परमेश्वर की सेवा करता है
और उसमें कोई काम नहीं करना, बैठ सकते हैं आप के साथ। हाँ, तो परमेश्वर की उपस्थिति, वो लोग परमेश्वर की सेवा करते थे, याजक था, लेकिन उसकी पत्नी क्या थी? बांझ थी। परमेश्वर ने ब्लॉक कर दिया था। वैसे ही हम देखते हैं इसहाक की पत्नी बांझ हो गई थी। वैसे हम देखते हैं शुरू से इब्राहिम परमेश्वर का चुना हुआ था, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि ताकि उसके लिए क्या किया जाए? स्पेशल प्रार्थना की जाए, परमेश्वर से इंतजार किया जाए, परमेश्वर को ताका जाए, परमेश्वर से बातें की जाए। यदि आपको परमेश्वर चुना है तो कोई भी चीज नेचुरली नहीं मिलता, ताकि आप जाने कि इट इज गिवन बाय द गॉड, और उसकी महिमा के लिए आप हाथ पैर चला सको। अरे हाथ पैर जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए चलाएंगे तो हाथ पैर में हमेशा नया ताकत आएगा। उत्तम भोजन, उत्तम धन संपत्ति सब आपके हाथ में होगा, और आप से होंगे, आपके मुंह से जिंदगी बहेगा। ठीक है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता होता है। धर्मी के मुंह में ही जिंदगी है। यदि आपको लग रहा है मुझे रुपये की घटी है, तो तेरे मुंह से रुपया निकले। यदि चंगाई आपको चाहिए तो तेरे मुंह में चंगाई है, तो उसको सीखो। लिखा, बुद्धिमान अपने मुंह के द्वारा जीवन पाता है और मूर्ख अपने मुंह से नाश हो जाता है। ये नीति वचन है। आज आप ढूंढ रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, मेरा चंगाई कहाँ से आएगा, लेकिन मुंह बंद है। दुनिया के लोगों से बात करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, जाओ उससे बात कर लेना। लेकिन परमेश्वर से बात, आज बाइबल पढ़ा, आज बाइबल प्रार्थना किया, है कि नहीं? लेकिन हमें क्या करना है? बच्चे लोग होते ही पढ़ो पढ़ो, बच्चे को नई बात से सुनता है तो मम्मी छड़ी भी निकाल देती छड़ी भी निकाल देती है कि नहीं? माँ बाप लोग सब कुछ प्यार करते हैं सब बच्चे के लिए, लेकिन एक कोना में छड़ी भी छुपाते रखते हैं कि नहीं? बड़े प्यार से पुचकार के आप एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, वॉइस में भी बच्चा को नहीं बोलते। क्या करते हैं? जितना मीठा आप क्या कर सकते हो? अब बाबा, जितना मीठा आप अपनी आवाज को अपना पोता के लिए बना सकते हो, अपने बच्चे के लिए उतना आपने बनाया, है कि नहीं? लेकिन जब बात नहीं माना तो जितना कड़ा आवाज आप निकाल सकते हो, डरावना आवाज, कि मेरा आवाज सुन के बच्चा क्या कर जाए? डर के ही सही किताब लेके बैठ जाए, डर के ही सही गलत दोस्तों को छोड़ते हैं। ये भी होता है। ये क्या है? सिर्फ बच्चे को जिंदगी में आवाज से भी, आवाज के वेरिएशन से काम नहीं कर रहा तो फिर छड़ी भी निकाल लेते हैं। तो परमेश्वर तो भला परमेश्वर, हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं कि जकरिया और एलिसबा के जीवन में वो लोग बहुत फेथफुली याजक का काम करते थे, मतलब परमेश्वर की सेवा करते थे, वेदी की सेवा करते थे। हम लोग को वेदी के पास ही रहने के लिए प्रभु चुना है। स्वर्ग में सबसे निकट प्रभु के पास हो। कैसे कहीं सेलिब्रेशन कर, सबसे स्पेशल जगह हम कहाँ बैठेंगे ना, मुख्य स्थान वही ना चाहते हैं कोई। सबसे जगह जहाँ है स्पेशल, परमेश्वर से ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है? उसके निकट आप बगल में बैठने के लिए बुलाएंगे। लिखा है बाइबल में, अपनी बहनी बैठा, लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन हम लोग उसको छोड़ के निकल जाते। तो लेकिन क्या होता, बांस की, इस वजह से लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे। क्या कर रहे थे? बोलिए, क्या कर रहे थे? अब जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर स्पेशल इसको एक हिस्ट्री बनाना चाहता था, जिस वजह से आज हम लोग इसको परमेश्वर अपना उनके लाइफ को वचन बना दिया, और आज हम वचन शेयर कर रहे हैं, उनके लाइफ को शेयर कर रहे हैं। अब वो परमेश्वर को वचन, वो उनका लाइफ नहीं रह गया, उसमें उद्धार आ गया, उसमें क्या आ गया? जिंदगी की ताकत आ गई, नई आशा, छुटकारे की शक्ति आ गई। ये सीक्रेट है। तो और क्या किया परमेश्वर ने? उसके बाद जब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, सब कुछ उनका सांसारिक तरीके से एबिलिटी, योग्यता जो भी होता है सांसारिक तरीके से, वो सब कुछ खत्म, बंद हो गया है ना। तो लेकिन बूढ़ा हो गया था इसमें, लेकिन स्वर्गदूत आता है, परमिशन उस समय को रखा था। तब तक उनको कितना ज्यादा विनती करवाया था संतान के लिए, उन्हें भी विनती करते करते थक गए होंगे। अब तो क्या हो सकता है? अब तो कुछ भी
नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे समय में जब लोग हार गए थे, विनती कर करके पड़ गए होंगे, शुद्धता कब आता है? क्या लोग खाना खा रहे थे? क्या कर रहा था जकरिया? क्या कर रहा था जकरिया? सेवा कर रहा था, बेदी के पास था। क्या कर रहा था जकरिया? बेदी के पास था। लूका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो 8 तक परमेश्वर ने शुद्धूत को भेजा, है ना? परमेश्वर ने जिब्राइल को भेजा और बोला कि तेरा एक क्या होगा? उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना। योहान, हिब्रू वर्ड है योहान, योहनन। योहनन उसका अर्थ होता है ग्रेस बाय गॉड। ग्रेस बाय गॉड, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की दया के द्वारा, है ना? उसका यूहन्ना का अर्थ होता है परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के दया से, जो नहीं हो सकता। बोलिए, जो नहीं हो सकता था मनुष्य के शारीरिक ताकत और सोच विचार से परे। इसलिए का जो आंख ने देखा, कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के क्या में चढ़ी है। किसी को याद है वचन, जन्मदाता वचन है ना, चित्त में नहीं चढ़ी, उनको प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। तो आज आप भी किसी भी दशा में मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? काम करेगा। आप किसी भी तरह से प्रार्थना कर करके निराश हो गए होगे और आप थक गए होगे और आपको लग रहा होगा अब तो नहीं हो सकता, मेरा तो उम्र भी निकल गया कि नौकरी मिले, हाँ? लेकिन फिर भी आप बेदी के पास रहना ना छोड़े। कहाँ रहना ना छोड़े? परमेश्वर की बेदी के पास। बेदी के पास लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वही तो जकरिया कर रहा था। वो क्या कर रहा था? चढ़ावा चढ़ा। उसने विश्वास भी नहीं किया। अब विश्वास नहीं करने से क्या पड़ गया? वो गूंगा रह गया। क्या हो गया? आज हम लोग को भी विश्वास में बने रहना, नहीं तो फिर हम क्या हो जाएंगे? तो इस तरीके से परमेश्वर आज, लेकिन यूहन्ना क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत स्पेशल खंभे के रूप में काम किया। प्रभु यीशु मसीह के 6 महीना बना था और पहले आया और उसने प्रभु यीशु के लिए क्या बनाया? रास्ता। इसके देखिए, उसके घर से स्पेशल जन को भेजा। परमेश्वर ने नबी भविष्यवक्ता को भेजा, जिसके विषय में 40 अध्याय में लिखा। 40 में है ना, 4-5 पदों में आप देखेंगे तो जंगल में पुकारने वाले को क्या सुनाई देता है? शब्द सुनाई देता है। मार्ग तैयार करो परमेश्वर के लिए। स्पेशल व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ठहरा के रखा था कि अपने बेटे, अपने उद्धारकर्ता को दुनिया को बचाने के लिए भेजूंगा, उससे पहले मैं यूहन्ना भविष्यवक्ता को भेजूंगा मार्ग बनाने के लिए। और ये दोनों सेवकाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे और हार गए थे प्रार्थना कर करके। लेकिन फिर भी बेदी के पास प्रभु की सेवा करना नहीं। कई बार मन में आया होगा प्रभु नहीं दे रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो भी वो लोग क्या कर रहे थे? तो परमेश्वर उनके गर्भ को क्या कर दिया? इतना ब्लेस्ड बनाया कि भविष्यवक्ता आया। साधारण कोई बच्चा नहीं आया। कौन आया? भविष्यवक्ता आया, परमेश्वर का दास आया, परमेश्वर का जन आया, जो परमेश्वर की आत्मा में, लिखा एलिया की आत्मा में होके आया। और सीक्रेट चीज में बता रही, आप सुनिए ध्यान से, ऐसा भी मौका नहीं मिलेगा। किसकी आत्मा में होके आया? एलिया ने चिन्ह चमत्कार के आग बरसा देता था, हाँ? कुछ भी बोल देता था, जो बोल देता था वो पानी नहीं बरसेगा तो पानी नहीं बरसा, पानी आएगा तो पानी आएगा, जिंदा हो जा तो जिंदा, है ना? तो ये स्पिरिट था। तो आज आप जब प्रभु की वेदी के पास रहोगे, प्रभु की सेवा करोगे, और वो वेदी आप खुद हैं। आज यरूशलेम या कोई चर्च नहीं, हम प्रत्येक को प्रभु ने अपना जीवित क्या बनाया है? मंदिर। बोलिए, मंदिर हूँ मैं। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, लिखा है कि नहीं लिखा? जीते परमेश्वर का मंदिर हो, लिखा है। तो सेवा करने के लिए कहीं जाना है चर्च, लेकिन आप खुद हो चर्च। इसलिए लिखा जब आत्मा, और इसलिए प्रभु, इसमें तो एलिया की आत्मा हमें हो क्या है, लेकिन आज हमने कौन सा आत्मा हमें दिया गया है? प्रभु यीशु का आत्मा। बोलिए जोर से, किसका आत्मा? प्रभु यीशु। बोलिए, किसका आत्मा? जोर से बोलिए। प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, मैं महसूस करूँ। किसका आत्मा? किसका आत्मा?
तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मैं खटखटाता हूँ, लिखा है। एलिया का आत्मा में आया यूहन्ना, लेकिन आज आप यूहन्ना से भी ज्यादा ब्लेस्ड हो। यूहन्ना नबियों भविष्यवक्ता में सबसे बड़ा था, लिखा है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा बनने के लिए किसकी आत्मा दी गई है? प्रभु का आत्मा खुद आपके अंदर, परमेश्वर खुद आपके अंदर है। और इसके लिए किसने प्राइस पे किया? प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा के, ना सिर्फ उधार के लिए लहू बहाया, पर इसलिए स्थापित बना कि हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को भी क्या कर सके, प्रभु यीशु ने प्राइस पे किया। आप लायक नहीं हो कि पवित्र आत्मा पालो, आप लायक नहीं हो, हम लायक नहीं कि उधार पाए, स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठे, लेकिन लायक होने का वस्त्र, लायक होने का पद प्रभु यीशु ने अपना लहू का बलिदान करके दिया है। बोलिए कौन दिया है? नींद लग रहा है? कौन दिया है? प्रभु यीशु ने लहू बलिदान होके सारा श्राप, सारा पाप आपका ले लिया, और सिर्फ उधार ही नहीं दिया, पवित्र आत्मा को दिया। क्या दिया? पवित्र आत्मा। आपके क्वालिटी आप अच्छे इसलिए नहीं, प्रभु यीशु जान दिया है आपको, आपके लिए खरीदा उसने। किसको? पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, आज प्रभु का आत्मा उसे अयान की प्रार्थना के वास्ते मांगा गया है ना। तो हम देखते हैं, वैसे ही हम देखते हैं सिमसोन के विषय में, सैमसोन है ना, इंग्लिश में सैमसोन, उसका अर्थ होता है सन। हिब्रू वर्ड से आया है वो, सेम से सन मतलब सूरज। वो भी हम न्यायों की किताब में मिलता है 15-16 अध्याय। उसके भी माता पिता माँ क्या थी? मतलब कोई घटी कमी में यदि आपकी जिंदगी गुजरती है, वो एक ब्लेसिंग को प्राप्त करने का रास्ता होता है। लेकिन जरूरी है कि आप उस घटी कमी के द्वारा कहाँ आ पा रहे हो? वेदी में। और आज वो वेदी खुद आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वचन आपके हाथ में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हमेशा प्रभु की ताकोगे, प्रभु की महिमा करोगे, तो आज आपकी घटी वो वांछपन या घटी कमी, जो भी रुकावट है, क्या बन जाएगा? सिर्फ ब्लेसिंग आपके लिए नहीं बनेगा, पूरे जगत के लिए आप क्या बनोगे? ध्यान से सुनिए, पूरे जगत के लिए क्या बनोगे? ब्लेसिंग। आपके पास वो शक्ति होगा, धन होगा, पूरे संसार के लोग आशीष पाएंगे। इसीलिए इब्राहिम को बोला, तेरे द्वारा से जाति जाति के लोग आशीष पाएंगे। और ये प्रॉमिस पूरा होता है, इब्राहिम के द्वारा से प्रभु आशीष देता है, और वही सेम आशीष आपको देगा। और इब्राहिम भी इस दशा से गुजरा, और आज आप भी कुछ ना कुछ दशा से अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? गुजरते। कभी पैसे की कमी होती है, कभी बच्चे में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या बन जाओ? वेदी बन जाओ, वरन बने रहो, प्रभु से बातें करते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो। इसलिए पवित्र है ना। लेकिन पवित्र आत्मा को आप फूंक करके रख दोगे कहाँ? फूंक करके क्या को फूंक करके रख देंगे? खाट के नीचे लोग दिया जला के खाट के ऊपर रखते हैं, खाट के ऊपर नहीं, चौखट पे रखते हैं। बुझा के कहाँ रखते हैं? कभी आपने दिया दिगड़ी उगड़ी नहीं जलाया था, लैंप नहीं जलाया था, कहाँ छुपा के घुसाते हैं? खटिया के नीचे, खाट के नीचे, बेड के नीचे। अभी बेड हो गया, पहले तो खाट ही था। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अगर आप बुझा दोगे, नहीं जलाओगे, नहीं बोलोगे पवित्र आत्मा में, तो मानो आप बुझा दिया। और कहाँ घुसा दिया? अपने जमीन के अंदर घुसा दिया। और मेरा जिंदगी क्या हो गया? अंधेरा। क्या हो गया? देखिए, अंधकार परमेश्वर ने बनाया, शैतान ने नहीं बनाया। दुख और विपत्ति का रचने वाला परमेश्वर ही, लेकिन आपको ज्योति दिया, वरन आपको ज्योति बनाया है। हालेलुया। आपको उसमें ज्योति तो दिया, लेकिन ज्योति आपको खुद बना दी। तुम जलो, क्या करो? जलो, लेकिन तेल डालो तब जलोगे। करंट सप्लाई होनी चाहिए। ताली बजा के बोलिए जोर से। एनर्जी लेना पड़ता है, एनर्जी नहीं है अपने में। जब आप मुंह से बोलोगे ना, कुछ एक्ट करोगे, कुछ सोचोगे, ऐसा एक्ट करोगे, बोलोगे, तो एनर्जी आ जाता है। लेना पड़ता है।
बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेट के अंदर छिपा हुआ होता है ताकत। कोई कुछ बोल देता है, कोई मोटिवेट करता है, ताकत आता है, कर लोगे कर लोगे, आप कर लेते हो, है कि नहीं? कोई बोलने वाला होता है करो करो करो, तो आप क्या कर लेते हो? कर लेते हो। वैसे ही प्रभु के राज्य में भी कोई बोलने वाला होता है आपको करो करो करो, तो आप क्या करते हो? कर लेते हो, फिर हैबिट बन जाता है, फिर हैबिचुअली एवरीडे आशीष लेते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आज आप यहाँ पे कभी अगर प्रेयर नहीं करते, आज आप यहाँ पे प्रेयर करो, आज बहुत अच्छी नींद आएगी, जो भी आप खा रहे अच्छा पचेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एवरीडे अगर ये चीज करोगे तो एवरीडे ऐसे खाना भी मिलेगा, अच्छा नींद भी आएगा, अच्छा सपना भी आएगा, अच्छा भी पचेगा, कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें दिया है, तो हम देखते हैं कि शिमशोन उसका अर्थ होता है सन। प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म का क्या है? सूरज है। यीशु मसीह का नाम दिया गया उसे। ये जो उसकी माँ जो क्या थी? बांझ थी, लेकिन उसके गर्भ में जो आया, कौन खुद आया? परमेश्वर का आत्मा में होके उसको बेटा दिया। आज को भी, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपको भी परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन को आनंदमय बना के आप दूसरों को भी आनंद दे सकते हैं। सीखना है और जिंदगी भर जीवन एक पाठशाला कहते हैं, जीवन भर सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक लास्ट व्यक्ति के विषय मैं बोलूंगी, सामुएल के विषय। पहला सामुएल 1 अध्याय में आप देखते हैं उन लोग का भी यही दशा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सामुएल 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि हन्ना के विषय, और उसका पति एल्काना था, है ना। उसकी 2 पत्नियां थी। पनीना के तो यूं ही बच्चे हो गए थे 7-6। उसने कभी परमेश्वर के भवन में नहीं गया, परमेश्वर के भवन में कभी नहीं गया, परमेश्वर के भवन में कभी भी वो नहीं गई। उसको तो सब मिल गया, एक बच्चे की जगह उसको 6-6 बच्चे मिल गए, तो जाना चाहिए था ना। वैसे संसारिक के जो सबको नेचुरली मिल जाता है, तो लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते, कहाँ चले जाते? कहीं और भटक जाते। लेकिन हन्ना ने रोया धोया, बहुत रोया, बहुत दुखी होती थी, बहुत फास्टिंग करती थी। पनीना भी उसका क्या उड़ाती थी? मजाक उड़ाती थी। अरे हर साल अपने पति के साथ चली जाती, चढ़ावा चढ़ाने, हर साल चली जाती है आराधनालय में बलिदान चढ़ाने, फास्टिंग करती। कहाँ कुछ है? कुछ तो परमेश्वर ने दिया तुझको, है? तेरा विनती कहाँ परमेश्वर सुनता है? लोग बोलते हैं विनती करती है, प्रार्थना करती है, फास्टिंग करती है, यहाँ आराधना वहाँ आराधना जाती, कहाँ है? ऐसा कई बार बोलते हैं ना लोग, तो शैतान उनके रास्ते होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो अरे लोग ऐसा बोलते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे आज हमने प्रार्थना की, एक बहन बता रही है, ओ आज हमने प्रार्थना की, उसके हस्बैंड बता रहे हैं आज हमने प्रार्थना की, मेरे को इतना लॉसेस हो गया, है कि नहीं? लेकिन आपको पता नहीं है उस लॉसेस को परमेश्वर आपको मिला था 1000 रुपये, तो उसको परमेश्वर 1 लाख में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप और करो। शैतान कुछ न कुछ अनगाव करता है, परमेश्वर भी आपको सीखने बुलाया कि कैसे कैसे हमको लड़ना है, कैसे युद्ध है। ऐसा नहीं है कि आप प्रे कर रहे हो तो शैतान से युद्ध, आपको सीखने बुलाया कि ऐसा शैतान एक चाल चलो, परमेश्वर छोड़ रहा है, चाल चलो ताकि मेरा बच्चा दूसरा चाल। हालेलुया। एक चाल मेरा बच्चा सीखा है, एक सीढ़ी मेरा बच्चा चढ़ा है, दूसरा नहीं चढ़ पा रहा है, तुम इसको गिराओ यहाँ से ताकि एक ही बार में फांदे पे चढ़ जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि एक युद्ध का एक कला सीखा, परमेश्वर चाहता है कि सारा कला सीखो। एक ज्ञान तूने हासिल किया, सारा ज्ञान हासिल करो। इसलिए शैतान को छोड़ता है, कुछ करता है, ये तो जीत जानना है। इतना प्रॉब्लम और करो, थोड़ा करता था और ज्यादा करो, स्पेशली दिखाओ प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सामने को हम देखते हैं कि वैसे ही हन्ना रोती रहती थी, उदास होती थी, खाना नहीं खाती थी। लेकिन एक दिन वो आया जब लोग बहुत प्रताड़ना किए, उसका एज खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करते रहे प्रभु की बेदी के पास अकेले। इतना प्रार्थना की, ऐसा बड़बड़ बोल रही है कि एली भी सोच रहे तो नशा क्यों। आप ऐसा प्रार्थना कीजिए कि आदमी गड़बड़ा जा, बोले कुछ भी बोले, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। क्या बोल रहा है एली महायाजक, तो नशा की हुई है, लेकिन वो दुख तकलीफ में बड़बड़ क्या कर रही है, रो रही है। और जब उसने बताया
उसको मनचाहा वरदान मिला। उसने बोला मनचाहा वरदान दे दिया, उसे मिल गया और उसने क्या किया, इसका नाम सामुएल रखा। क्या रखा? सामुएल। यहोवा से मांग कर इसे पाया, जिसका अर्थ है यहोवा से मांग कर पाया। और वो सामुएल साधारण नहीं हुआ। देखिए पनीना के 6 बच्चे हुए, किसी ने परमेश्वर का काम किया, उनमें से किसी का नाम है बाइबल में? किसी का नाम को परमेश्वर ने अपना वचन बनाया? किसी की जिंदगी को वचन बनाया पनीना पे? नहीं। आज सुसमाचार का प्रचार और आपका आशीष के लिए हन्ना की जिंदगी को बताना और ये वचन बन के आपको आशीष देगा। परमेश्वर एक सब महान है। आप कुछ भी मेहनत करते हो उसका आशीष, अभी आप मेहनत से सुन रहे हो ना, परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होता, वो काम करता है। क्या करेगा? काम करेगा। जिंदगी भर का सबसे बड़ा मेहनत है आपका। इसलिए लिखा है भजन 84 में, तेरे आंगनों में का 84 का 10 में, तेरे आंगनों में का, इस पे याद है, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से, आपने कहीं 1000 दिन मेहनत किया होगा, उससे ज्यादा बेनिफिट एक दिन या 1 घंटा जो प्रभु के सामने मेहनत करते हो, परमेश्वर का वचन या सिद्धांत सीखने के लिए आशीष क्या करने से कैसे मिलता है, वो 1000 दिन में भी आपने सीखा, मेहनत किया होगा, नहीं मिला, वो नहीं मिला। ताली बजाइए। अभी आपको आशीष मिल रहा है। हाँ, तो आज इस तरह से स्पेशल जन को परमेश्वर ने उससे दिया, सामुएल दिया। सामुएल ने कितने राजाओं का अभिषेक किया, साल का अभिषेक किया, इस्राएल का पहला राजा का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया, बहुत सारे नबियों का अभिषेक किया। उसने इस्राएल का न्याय किया। पहला भविष्यवक्ता हुआ। क्या हुआ? इस्राएल का पहला नबी भविष्यवक्ता हुआ और यूहन्ना अंतिम भविष्यवक्ता। एक तरीके से नबियों का हिस्ट्री को उसने शुरू किया, यूहन्ना ने एंडिंग किया, मसीहा तक ले जाने। ये लोग क्या करते? मसीहा का विषय बता रहे और यूहन्ना उसका लास्ट पास है। तो प्रभु जो आदि और अंत है, आपकी जिंदगी के आदि को अच्छा बनाएगा और आपका अंत को भी। आपका जन्म अच्छा होगा परमेश्वर की विशेष योजना से, तो आपका अंत भी अच्छा होगा। मसीह के जीवन में अंत नहीं होता, क्या बिगिनिंग होता है। आप चलते जाते हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो रेयान को कैसे परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है। मम्मी ने प्रार्थना किया था आपके लिए, प्रार्थना किया था, है ना, स्पेशल है। अब ऐसे आप सारे लोग क्या हैं? बोलिए मैं स्पेशल मानेगा। सीरियसली बोलिए मैं स्पेशल। जो आप अंगीकार करोगे, जो आप विश्वास करोगे, उतना ही कर। परमेश्वर ने बराबर सबको मुँह दिया है, बराबर खुलता सबका, है ना। तो वही सीखना मत खोल के, आई एम स्पेशल से, आई एम स्पेशल। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करें, गीत गाते हैं और हम लोग प्रेयर करेंगे। करता हूँ मैं समर्पण, 8 नंबर देखिएगा। और हम लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे प्रभु को। अपने जगह पे आप जितने लोग सकेंगे आप खड़े होकर प्रार्थना कर लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नहीं सकते बैठे बैठे आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर को समर्पित कीजिए।
करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन।
अपनी महिमा से देखे को छूले। आपका जीवन, आपका वचन, आपका ज्ञान के जीवन को ले करके उनके हृदय में सदा काल के लिए बना रहे हैं। शैतान के काम, अंधकार के काम, दुष्टता के काम, जो वचन को चुराने का काम करती है, मन को कठोर बना देती है, परमेश्वर के वचन के प्रति आलोचना उत्पन्न करती है, निराशा उत्पन्न करती है, प्रार्थना करने से मन मुंह को बंद कर देती है। ऐसे तो शक्ति नष्ट हो। हाँ, यीशु के नाम से नष्ट हो। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने इन बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थैंक यू गॉड। परमेश्वर की इटर्नल ब्लेसिंग आपको मिल रही है। यदि आप परमेश्वर से बातें करना सीख जाएंगे, परमेश्वर से बातें करना सीख जाएंगे, तो जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। जिंदगी सफल हो जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी। आंखें बंद करके हर कोई प्रार्थना करे, अपने हाथों को परमेश्वर को दिखाए, परमेश्वर के हाथ में अपना हाथ दीजिए। जब परमेश्वर अपना हाथ आपके हाथ में लेगा तो परमेश्वर की सामर्थ आएगी, परमेश्वर की सामर्थ आएगी। परमेश्वर को पुकारो भाई, परमेश्वर को पुकारो। इसमें प्रभु की ओर ध्यान दो, प्रभु की ओर ध्यान दो, प्रभु की ओर ध्यान दो। फोटोग्राफी छोड़ दो, प्रभु की ओर ध्यान दो। परमेश्वर से आशीष लो। परमेश्वर की स्पेशल आशीष आपके लिए आ रही है। परमेश्वर की स्पेशल आशीष आपके लिए आ रही है। परमेश्वर की स्पेशल आशीष आपके लिए आ रही है। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि आपकी आंखें ही है जो आपकी जिंदगी को इधर उधर भटका देती है। प्रभु कहते हैं आंखें सुन होंगी तो सब कुछ सुन होगा। जब इन शरीर की आंखों को बंद करते हैं तो अनंत परमेश्वर की और हम देख पाते हैं। हर संसार की चीजें इन आंखों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है और हमें विनाश में ले जाती है। परंतु हम जब आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर की ओर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, आपका ध्यान इधर उधर से भटकना छोड़कर परमेश्वर को देखना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है। जब आप आंखें बंद करते तो कान भी सुनने लग जाता, आपका मन में भी, आपका मन भी परमेश्वर के रुकने लग जाता है। परमेश्वर छूने की को, परमेश्वर छूने की को, जो मेरे साथ परिश्रम करे, जो विश्वास करे, जो जीवन के वचन को जैसा नजर के रास्ते में पहुंचाया, मैं उनको पहुंचाया, मैंने उनको पहुंचाया पिता। आपका जीवन का वचन उनके अंदर गया है, उनके अंदर पहुंचा है। शरीर के नजर कुछ छूले, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंख में खुजली है, जिनको आंख में इंफेक्शन है, आंख में इंफेक्शन दूर हो जाए, जब उसको दूर करना चाहता है तो मत रिसीव कीजिए। जिनके आंखों में प्रॉब्लम है, आंख का प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता है। आंख इंफेक्शन, आंख की कमजोरी, आंख की खुजली यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपका शामल पहने का, आपकी शक्ति पहने का, जिनका मन इधर उधर चंचल हो जाता है, वचन में एकाग्र नहीं कर पाते, रात में एकाग्र नहीं हो पाते, ऐसे चंचलता दूर हो जाए। प्रभु आपका शामल और शक्ति में सारे एक हो जाए। तुझमें शुद्ध मन बना रहे, तुझमें स्थिरता बना रहे, तुझमें एकता बनी रहे, तुझमें एक बने रहने पाए, तुझमें एक बने रहने पाए, तुझमें एक बने रहने पाए। एक को छूले, आशीष से बढ़े, सामर्थ से बढ़े, शैतान का काम, अंधकार का काम नष्ट हो। एक एक बुजुर्गों को छूले, एक एक जवानों को छूले। जवान जो अपनी जिंदगी में जीवन की तैयारी कर रहे हैं, जीवन को सफल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की खोज में है, अच्छे लाइफ पार्टनर की खोज में है, घर के अच्छे घर की खोज में है। परमेश्वर जो जीवन का सोता है, जिसके पास सब कुछ प्रत्याश से मिलता है, ये अब निरंतर तुझको काटने वाले होंगे, तेरी बेटी के पास रहने वाले होंगे, और इनको तू निश्चय आशीषित करेगा। और थोड़े ही समय में, जिस तरह से 3.5 साल में तूने सारे संसार का उद्धार एक ही दिन में कर दिया, वैसे उनके जिंदगी को तू बढ़ा कर बढ़ाएगा। विश्व के नाम से उनके जीवन को तू नक्षित करेगा। तो निरंतर जिस तरह से सभा और जकरिया तुझको सेवा करते रहे, तेरी बेटी पे रहे, तूने उनको एक सबसे जो 100 बच्चों में एक बच्चा, 100 बच्चों के बराबर एक बच्चा तूने दिया। और यूहन्ना नबी को तूने भेज दिया, यूहन्ना भविष्यवक्ता को तूने दिया, जो सारे जगत में उसकी आवाज आज तक गूंज रही है। उसके खाने को कोई कभी नहीं भूलेगा, जिसका वर्णन को हमें सब लोगों से कराता है। जिस तरह से शिमशोन को तूने दिया पिता परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर, जिस तरह से तुमने हन्ना और एल्काना को तूने सामने दिया, एक ही दिन में पिता परमेश्वर, एक
जीवन पर आशीष से भर देगी। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, विश्वास करो कि प्रभु मेरे जीवन का प्रति आशीष से भर जाए। यस गॉड, एक एक को छूले, आशीष से भर दे, एक एक का मुंह भर जाए, एक एक के मुंह भर जाए, एक एक का हृदय भर जाए। शैतान के काम, अंधकार के काम, रोग, बीमारी, परेशानी जाती है। प्रभु की शांति उनके जीवन में देते हैं, सामर्थ्य उनको देते हैं। हर एक पेट की बीमारी जाती है, हर कमजोरी, जिसको कमजोरी है कमजोरी दूर होता है। सामर्थ लीजिए प्रभु का, उनको खोलिए और बोलिए प्रभु मैं तेरे सामर्थ को लेता हूँ। जो आत्मा में प्रार्थना करते आत्मा में बोलिए कि मैं तेरे सामर्थ को लेता हूँ प्रभु, तेरी ताकत को लेता हूँ प्रभु, तेरी दया को मैं लेता हूँ। अपने मुंह को खोल के बोलिए मैं तेरी दया को लेता हूँ, तेरे सामर्थ को लेता हूँ, तेरी आशीष को मैं लेता हूँ, तेरी महिमा को मैं लेता हूँ, तेरे अनुग्रह को मैं लेता हूँ। आपका धन्यवाद देते हैं, इस घर में तेरी आशीष को लेते हैं, तेरी सामर्थ को ले देते हैं, तेरी महिमा को ले देते हैं। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको उनका तेरी आशीष को ले देते हैं, तेरी सामर्थ उनके जीवन में ले देते हैं, तेरी महिमा को उनके जीवन में ले देते हैं। एक एक को तूने स्पेशल बनाया है और अपना ज्ञान दिया, अपना सामर्थ दिया, अपना अभिषेक दिया है। तूने एक एक होठों को छुआ है, एक एक शरीर को छुआ है, एक एक को चला फिरा करेगा, एक एक अग्नि से एक एक मुंह को भरा रहेगा। वचन एक एक मुंह में आप डालेंगे और वचनों के द्वारा प्रतिदिन वो छुटकारा तो पाएंगे और जगत को छुटकारा देंगे। हाँ परमेश्वर पिता, इनको तूने प्रधान ठहराया, संसार में प्रधान ठहराया और प्रधानों का काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करे, लोगों को छुटकारा दे और ये लोग लोगों को छुटकारा देंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच। आपको समय प्रार्थना करते रहें, आइए हम लोग समय और प्रभु की महिमा करें। आप केक काटेंगे, तब तक हम लोग इस गीत को गाते हैं और प्रार्थना उतर आता है। जब तक केक आता है 7 नंबर सॉन्ग और अपने लिए इस गीत को हम गाते रहेंगे। परमेश्वर का प्रेजेंस जल्दी से लेके आइएगा यहाँ पे। Yeah.
स्पेशल डे है, जब तक के लोग तैयार होके आते हैं हम लोग और एक गीत गाते हैं 6 नंबर साथ है। प्रभु की महिमा गाना अच्छा है। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है। कुछ कमी हो नहीं सकती, उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है। रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाल है। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है। रूह से बढ़ता बातें करता उसी का जहां जलाल है। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। हिला नहीं सकती आंधियां मुझको, वो मेरा रखवाला है। जीवन में है नाम उसी का, नाम जो सबसे आला है। हिला नहीं सकती आंधियां मुझको, वो मेरा रखवाला है। जीवन में है नाम हसी का, नाम जो सबसे आला है। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा। Praise the Lord। और ठीक है, ये जो ये केक जो है, ये केक प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। ऐसे ही प्रभु ने कहा अपने आप को जैसा दिया उसने। तो बर्थडे के दिन जो हम लोग केक काटते उसके ये मीनिंग है कि हम लोग अपने आप को देना है दुनिया को आशीष देने के लिए। और कोई केक काटते हैं और खिलाते दूसरों को, है कि नहीं? तो हम लोग को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। जैसे प्रभु ने अपने आप को बोला ये मेरा देह है, उसने तोड़ा और खिलाया ना, जिसे खाएगा कभी भी भूखा
खाना पिएगा कभी भी वैसे रेहान कभी अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया। हम लोग प्रार्थना करें, ठीक है? थैंक यू गॉड माटी को धन्यवाद की आराधना करते हैं। तू हमारे पाँव को करके और तेरे पश्चिमों पे हमें चलना है। तो जीवन की रोटी और हमें भी उस रोटी को खिला के हमें भी जीवन देने के लिए जिंदगी दे के भेजा। आपका जीवन रेहान के अंदर है और तेरा शान, तेरी महिमा, तेरी आत्मा इनके अंदर है परमेश्वर। और अपने जीवन को आने वाले समय में संसार को देगा कि संसार जिंदगी को पाए, ना जीवन को पाए, उद्धार को पाए। राजन के राजा के बेटे के न्याय रूप में ये अपना जीवन को जिएगा और परमेश्वर उसमें दिखा देगा। सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, सारा सामर्थ, सारी शक्ति में होकर ये चलेगा। जिस तरह से यूहन्ना एलिया की आत्मा में होकर चला, ये परमेश्वर की आत्मा में होकर चलेगा। यीशु मसीह की आत्मा में होकर चलेगा और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए रास्ता तैयार करेगा। धन्यवाद देते तेरे आशीष को, तेरे अभिषेक उनके जन्म ले देते हैं, महिमा को ले देते हैं, महिमा से महिमा के लिए चलेगा। शैतान के हर कार्य तंत्र मंत्र दिया जादू टोना इनकी पढ़ाई में उन्नति में जब रुकावट डालती, आर्थिक उन्नति हर एक रीति से शैतान के कार्यों को बांध देकर दुलोक में फेंक देते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति में भरा हुआ रहेगा और तेरे नाम की महिमा करेगा। आत्मा में भरा हुआ रहेगा और तेरी परमेश्वर की सातों आत्मा इसमें वास करेगी और परमेश्वर की सारी स्पिरिट इसमें हो गया, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य चलेंगे परमेश्वर यीशु के नाम से। एक शुद्ध हो जाए, हर एक कोई खाए तेरी महिमा करे और इसमें परमेश्वर का अभिषेक आए, परमेश्वर का लहू खून समा जाए इसमें। हर खाने वाला परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, महिमा से भर जाए और परमेश्वर की महिमा बनकर संसार में तेरे कार्य को कभी ना भूले और इसकी महिमा बनकर उसका बखान जिंदगी भर करते यीशु के नाम आमीन। Mami,